हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी में से जुड़ चुका है आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, क्या हम बॉलीवुड में फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। और कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम गरीब हैं, या हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये सब जो क्वेश्चन उनके दिमाग में होते कि हम इतनी ज़्यादा मुश्किल में होने की वजह से हम एक्टर बन पाएंगे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल्स हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि क्या हमें इंग्लिश नहीं आती तो क्या हम एक्टर नहीं बन पाएंगे, ये सब जो उनके क्वेश्चंस हैं, आज उन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको एक आंसर दूंगा। क्योंकि मेरी तरफ से ये कोशिश होती है कि आपको कभी भी डीमोटिवेट ना करूं, हमेशा आपको मोटिवेट करूं आगे बढ़ने के लिए। तो कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है, और मुझे एक दो कमेंट्स भी आए हैं इस पे कि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो क्या हम एक्टर बन पाएंगे। क्योंकि उनका कहना है कि वो देखते हैं जब उनके कोई अवार्ड फंक्शंस होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो इंग्लिश में बात करते हैं, या जब वहाँ पे कोई काम मांगने जाए तो वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा। आप हिंदी मूवीज़ में काम करने आए हो, आप हिंदी सीरियल्स में काम करने आए हो, हिंदी एडवर्टाइजमेंट में काम करने आए, तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली है, इंग्लिश नहीं आती डज़ नॉट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको हिंदी आती है, आपकी हिंदी में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपने डायलॉग डिलीवरी हिंदी में करनी है, इंग्लिश में नहीं करनी। ये होता है कि अगर आपको हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मराठी भी आती है, बंगाली भी आती है, तब आपको उन सभी लैंग्वेजेस में काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझो पॉइंट, कि आप अगर आपको पंजाबी आती है तो आप पंजाबी मूवीज़ में भी काम कर सकते हो, हिंदी आती है हिंदी में भी काम कर सकते हो, मराठी आती है तो मराठी मूवीज़ में भी काम कर सकते हो, उनके सीरियल्स में काम कर सकते हो। साउथ की जो लैंग्वेजेस वो आती हैं तो आप उनकी लैंग्वेजेस में काम कर सकते हो। जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, आप उतने ज़्यादा अलग अलग जगह पर काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बॉलीवुड में काम करना है, हिंदी फिल्मों में और हिंदी सीरियल्स में काम करना है, जो आप टीवी पे देखते हो डेली, स्टार प्लस, जी टीवी पे, सोनी पे, तो उनके लिए आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्टर नहीं बन पाओगे। हिंदी आती है, हिंदी आपकी अच्छी है, तो आप हिंदी में ही डायलॉग देने हैं, हिंदी में ही आपकी डायलॉग डिलीवरी होनी है, हिंदी में ही आपके ऑडिशंस होने हैं। और इस पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि अगर हम वहाँ पे ऑडिशन देने जाते हैं तो हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो भी अपनी इंट्रो है, वो हम इंग्लिश में बोले कि हिंदी में बोले। यार, आप हिंदी में बोलो, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, उन्होंने कोई ज़रूरी नहीं लगा रखा कि आप आओगे इंट्रो देने के लिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए तो आप इंग्लिश में ही बोलोगे। आप हिंदी में भी बोल सकते हो वहाँ पे, ये किसी ने लिखा नहीं हुआ। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको हिंदी आती है तो आप एक्टर बन सकते हो। ये अपने मन में ये बात निकाल दो कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हम एक्टर नहीं बन सकते। मैं आपको एक बहुत बड़ी दो एग्जांपल्स देता हूँ आज। आप सोच रहे होगे कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो क्या हम बड़े एक्टर बन पाएंगे। कभी गोविंदा का नाम सुना है आपने? सुना है ना? कितने बड़े एक्टर हैं। मैं समझता हूँ कि बेस्ट एक्टर्स में से अगर किसी को चुना जाए ना, टॉप 5, तो वो उनमें से एक होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं गोविंदा जी। तो मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो हम जैसे एक्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो उनको उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। जब वो इंडस्ट्री में आए थे तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी जो सुनने में आया है। और ये चीज़ देखने को मिली है कि वो आज कितने बड़े एक्टर हैं। सही बता रहा हूँ मैं। और कंगना रनौत, जो बहुत ही फेमस फीमेल एक्टर हैं, आप सबको पता है, आप सब उनकी मूवीज़ देखते हो। तो उनकी रिसेंटली मूवी आई थी पंगा, राइट? तो बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी मूवी थी, जसी गिल के साथ थी वो, हमारे पंजाबी स्टार पर्सन के साथ। तो
जो उनकी इंग्लिश, जब वो भी स्टार्टिंग में जब आए थे बॉलीवुड में इंडस्ट्री में, तब उनकी भी इंग्लिश इतनी अच्छी खासी नहीं थी, वो भी ठीक ठाक इंग्लिश बोलते थे। सो कहने का मतलब कि ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप एक्टर नहीं बन पाओगे। एक्टर बनने के लिए आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए। इन चीज़ों पे ध्यान दो, ना कि इन चीज़ों पे कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो क्या हम एक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं इंस्टाग्राम पे भी, मुझे व्हाट्सएप पे भी, और यूट्यूब पर भी, जो मेरे चैनल पर कमेंट्स करते हैं। तो हो सकता है आपको ये चीज़ का आंसर मिल गया हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ऑडिशंस तैयारी करें, ऑडिशंस अच्छा दें। ये मैटर नहीं करता कि इंग्लिश आती है या नहीं आती तो हम एक्टर नहीं बन पाएंगे। और दूसरा पॉइंट, या हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, या हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ये हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिनके मन में ये सारे सवाल हैं, जिनके मन में ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो यार आप एक्टर ज़रूर बन सकते हो, चाहे वो आप मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो। आप कभी भी अपने मन को डीमोटिवेट मत करो इन चीज़ों को लेकर कि हमें इतना खर्चा कैसे करेंगे, हमारे पास ये एफ़र्ट्स नहीं है। आप एफ़र्ट्स लगाओ, अपनी मेहनत लगाओ ऑडिशंस पे। क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ज़्यादातर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो आज कामयाब एक्टर्स हैं, वो अगर उनका आप बैकग्राउंड चेक करोगे तो वो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं। मैं अगर रियलिटी में बात करूं तो अक्षय कुमार बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर। मैं समझता हूं कि जितना एफर्ट्स उन्होंने लगा के आज वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो वो देखने लायक है। सो कहने का मतलब अक्षय कुमार जी ने वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, और आज वो क्या हैं आप सबको पता है। किसी को उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सो ये अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट मत करो, अपने आप को ये मत सोचो कि यार हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास हमारी फैमिली में मिडिल क्लास है, ये है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है सब कुछ। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी फैमिली में से कौन ज़्यादा पैसे वाला है और कौन नहीं है। क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल स्मॉल स्केल से स्टार्ट किया और आज वो हाई लेवल पर हैं। क्योंकि उनकी जो बस एक थिंकिंग होनी चाहिए कि आपने कुछ आगे करना है, आपने जिस फील्ड के बारे में सोच रखा है, इस फील्ड में हमने आगे बढ़ना है, तो मेहनत इम्पॉर्टेंट है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स। आप एफर्ट्स लगाइए अपने, ये मत सोचिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम एक्टिंग कहाँ से सीखें, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम ये चीज़ कहाँ से सीखें, अरे यार यूट्यूब पर हम लोग बोल रहे हैं, रवि वर्मानी गाइडलाइन शो आपको एक एक चीज़ बता रहा है, तो ये एक तरह की ऑनलाइन क्लास ही होगी ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके कोई भी दोस्त लोग हैं जो आपको इसके बारे में इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो अगर रवि वर्मानी गाइडलाइन शो बता रहा है तो ये ऑनलाइन एक्टिंग क्लास ही है, समझ लो, एक तरह की क्लास ही है। आप सीखिए, जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उनको ऑब्ज़र्व करिए बस। सो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और लाइक कर देना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके आसपास कोई भी जो आपके दोस्त लोग हैं वो आपको इसके बारे में बता रहे होंगे, ऐसा नहीं है ना। तो आप रवि मणि गाइडलाइन शो को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे आज बहुत चीज़ आपको पता चली है, तो इसी को ही एक्टिंग क्लास समझो आप अपनी। सो इसी को अपनी क्लास समझो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे भी वीडियोज़ को शेयर करो, और जितना हो सके जो आपके लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, उनको ये वीडियोस पहुंचाओ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।